दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। वो है गुस्सा। आप सभी जानते हैं गुस्सा आप सभी को भी आता होगा और गुस्सा आने के बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से गुस्सा आता है। किसी का कुछ भी कह देना या उसके विचार आपके विचारों के विपरीत कोई भी बात बोल देना वो आपका गुस्सा दिलाता है। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से भी गुस्सा होता है और ये गुस्से बहुत बड़े रीजंस हो जाते हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत बड़े नुकसान भी झेलने पड़ते हैं आपको। गुस्से से आपको बाहरी नुकसान तो होता ही है, सामाजिक नुकसान होता है, लेकिन अंदरूनी आपकी बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स, निगेटिव फैक्टर्स जो जनरेट होते हैं उससे आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो क्यों ना हम गुस्से से छुटकारा पाएं। तो कैसे? क्या लगता है बहुत आसान है? बिल्कुल नहीं। गुस्से पे काबू पाया जा सकता है अगर आप अपने विचारों में थोड़ा सा बदलाव लाएं। एक बार की बात है, एक पर्सन बेसिकली एक महात्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, महात्मा जी मुझे बताइए कि गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कोई उपाय सुझाइए मुझे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। क्योंकि एक बार मेरा किसी से झगड़ा हुआ था और बहुत छोटा सा मैटर था और उसी की वजह से बहुत बड़े लेवल पे वो झगड़ा पहुंच गया और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा और मुकदमा तक लड़ना पड़ा। मैं चाहता हूं कि मुझे आगे से गुस्सा आना बंद हो जाए या मैं गुस्से पे कंट्रोल कर सकूं, कोई ऐसा रास्ता सुझाइए। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि जब जब भी गुस्सा आए आपको, ये कीले हैं ये लीजिए और घर से चलिए और जो भी पेड़ मिले उसमें जब भी एक बार गुस्सा आया तो एक कील ठोक दीजिए, अगर दूसरी बार भी आया तो दिन में तो 2 कील ठोक दीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने सजेस्ट किया कि जितनी बार भी दिन में गुस्सा आए तो उतनी ही कीले आप ठोकिए। तो उन्होंने अगले दिन से ही उस पर काम करना शुरू किया और पहले दिन उनको 20 बार गुस्सा आया तो 20 कीले ठोकी। अगले दिन फिर से आया तो फिर कीले ठोकी और धीरे धीरे आप करते करते लगभग 6 से 7 दिनों में वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर गया और उसने कहा कि बाबा जी अब मैं गुस्सा करना छोड़ दिया और मुझे अब बाबा जी के पास दोबारा जाना चाहिए। और वो दोबारा से महात्मा जी के पास गए और थैले में जो कीले बची हुई थी वो लेकर गए। उन्होंने बोला कि महात्मा जी मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है पूरे तरीके से और ये बाकी बची कीले आप रख लीजिए। लेकिन महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा और रुककर बोले कि बेटा ये कीले अभी थैला आप ही लेके जाओ और वापस जाइए और जब भी आपको किसी दिन गुस्सा आए और उसको आप कंट्रोल कर लें तो फिर जाए उस दिन आप एक कील निकालिए। फिर दोबारा से जब भी गुस्सा आए और आप कंट्रोल कर ले उसे तो फिर कील निकालिए और इस तरीके से जब वो सारी कीलें निकल जाएं जो आपने लगाई थी तो उसके बाद यह थैला मेरे पास लेकर आना। तो वो महात्मा जी की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए लेकर गए और उन्हें जब जब भी गुस्सा आता हो उसको कंट्रोल कर लेते और एक कील निकालते। तो कुछ कीलें निकल नहीं पाती थी, उनके ऊपर के नोक टूट जाते थे। तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद लगभग जब 1 महीने के लगभग हो गया उनको और वो वापस आए तो उस थैले में सारी कीलें नहीं थी। तो महात्मा जी ने पूछा बाकी की कीलें? तो उन्होंने कहा महात्मा जी कुछ कीलें ऐसी रही जिनको मैं अपने वहां से नहीं निकाल पाया। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि लाइफ में जब हम किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो वो बातें कितना असर कर जाती है उनके लाइफ में, जिनको हम वापस रिटर्न नहीं पा सकते। और इससे कहानी से एक चीज सीख मिलती है कि कोई भी वर्ड आप जब बोलते हैं तो किसी के दूसरे के माइंड में किस तरीके से हावी हो जाते हैं वो, जिनको हम रिटर्न नहीं पा सकते। तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करें। इंस्टेंट रिएक्ट करने से गुस्सा और बढ़ता है और नई परेशानियां आती हैं। तो हमेशा गुस्से को कंट्रोल करें, इंस्टेंट रिएक्ट ना करें। जब भी लगे कि आपको कोई गुस्सा आया है थोड़ा रुके और उसको रेस्पॉन्ड करें। तो देखेंगे आप धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप सभी जानते हैं कि देखिए गुस्सा जो आता है जब आपके
सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो आपको गुस्सा आता है। अब आप थोड़ा समझिए, सेल्फ का मतलब सो यानी कि मैं अपना, और मान सम्मान यानी कि मान सम्मान को ठेस पहुंची तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें अपने मान की अपेक्षा किससे कह रहे हैं इस वर्ड में? हम अपने खुद से मान की अपेक्षा करें। अब अगर इसमें से सो हटा दें और मान सम्मान की बात करें तो हम दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, यानी कि हम दूसरे के विचार गुस्सा दिलाएंगे। तो क्यों ना हम जब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे उम्मीद सिर्फ अपने से रखें, ना कि अदर से। क्योंकि अदर की बातें अगर आपके ऊपर हावी होने लगी तो आपको नेचुरल गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ रेस्पेक्ट को समझें, सम्मान को समझें, तो आप अपने से उम्मीद कर रहे हैं और अपने ऊपर क्या गुस्सा आता है? अपने विचारों में गुस्सा नहीं आएगा। आप अपने गुस्से को इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा कुछ चीजों को ध्यान रखिए अपना। हमेशा जब भी कोई बात कोई बोले और उस पर आपको गुस्सा आ रहा हो तो रेस्पॉन्स को डिले कर दो, इंस्टेंट रेस्पॉन्स मत दो। क्योंकि कहते हैं कि इंस्टेंट रिएक्ट आपका राइट साइड का माइंड करता है और लेफ्ट साइड का माइंड सोच विचार के करता है। तो आप अपने राइट साइड के माइंड से इंस्टेंट डिसीजन में रिप्लाई मत कीजिए, लेफ्ट साइड के माइंड को यूज कीजिए और उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपका गुस्सा काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा हमेशा कोई भी सिचुएशंस है, आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना सीखें। जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसे इग्नोर करें, तो काफी हद तक आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं इससे भी। इसके अलावा अगर कोई मान लिया आपस में प्रॉब्लम चल रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको रिजोल्व करें, बैठे बात करें तसल्ली से और इन समस्याओं को से बाहर आए। तो दोस्तों अपने ऊपर कंट्रोल करें, तो जितना ज्यादा कंट्रोल करेंगे, अगर मान लिया फिर भी नहीं गुस्सा कंट्रोल हो रहा है तो जैसे ही आप डिले रेस्पॉन्स करेंगे और इस चीज को आप ठान ले पूरे तरीके से, उस गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट कर ले जिससे कोई काम कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरल सी बात है, जब गुस्सा आता है तो आपका एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जाती है, टॉक्सिक हो जाती है बॉडी। एड्रेनलिन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं, और अगर उनसे हम उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लें जिससे कोई भी बड़े काम आप कर सकते हैं। कोई भी जिद ले ले कि मुझे ये करके दिखाएं। मान लिया किसी ने आपको कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते और आप जिद ठान ले मुझे करके दिखाना है, तो ये पॉजिटिव वे हो जाएगा आपके गुस्से को। तो गुस्से को भी आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। तो लाइफ में बहुत सारी समस्याएं जब आती हैं इस तरीके की, तो उनको चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन रखिए। आप देखेंगे, और दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कुछ भी। हमेशा स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी अपने से अपने मान के लिए काम करें, तो आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।